Today we do question number 7 from test 3 based on vectors. Question number 7 is let A vector, B vector, C vector be three vectors of magnitudes 3, 4 and 5 respectively. If each one is perpendicular to the sum of the other two vectors, prove that magnitude of A vector plus B vector plus C vector equals to 5 root 2. So first of all, according to question, magnitude of A vector is equal to 3, magnitude of B vector is equal to 4, magnitude of C vector is equal to 5. ये हमको गिवन है और हमको गिवन है if each one is perpendicular sum of the other two vectors means A वेक्टर परपेंडिकुलर है अदर टू वेक्टर्स के सम के, यानी कि B वेक्टर प्लस C वेक्टर के परपेंडिकुलर है A वेक्टर। यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन। तो A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। A से अंदर डॉट कर लेते हैं तो हो जाएगा A डॉट B प्लस A डॉट C इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं रिलेशन 1 सपोज कर लेता हूँ। इसी तरीके से B वेक्टर जो है अदर टू वेक्टर्स के सम के परपेंडिकुलर होगा। अदर टू वेक्टर्स हो गए C वेक्टर और A वेक्टर, तो B वेक्टर A वेक्टर प्लस C वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। B से अंदर डॉट कर लूंगा तो हो जाएगा B डॉट A प्लस B डॉट C। B डॉट A और A डॉट B एक ही बात होती है। B डॉट A की जगह मैं A डॉट B लिख सकता हूँ बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसको मैं 2 सपोज कर लेता हूँ रिलेशन 2। सिमिलरली अभी C वेक्टर की डॉट जो होगी वो बाकी दो वेक्टर कौन से बचे, A वेक्टर और B वेक्टर। तो C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे C डॉट A, C से अंदर डॉट कर लेते हैं, प्लस C डॉट B इक्वल्स टू जीरो। C डॉट A को हम लिख सकते हैं A डॉट C प्लस C डॉट B हो जाएगा B डॉट C इक्वल्स टू जीरो। इसको इक्वेशन 3 कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए A डॉट बी एक ये है और एक A डॉट बी ये है, दोनों ऐड होके 2A डॉट बी हो जाएगा। इसी तरीके से B डॉट C 2B डॉट C हो जाएगा A डॉट C और A डॉट C ये 2A डॉट C हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 2A डॉट B प्लस 2B डॉट C प्लस 2A डॉट C या C डॉट A, कुछ भी लिख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है और RHS में तीनों के ही जीरो है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 जीरो के इक्वल हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल्स टू जीरो। अभी इसको हम यूज करेंगे बाद में, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड 5 रूट 2 के इक्वल प्रूव करना है। हम इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, होल स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर ये लेके चल रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। इनकी आप डॉट करेंगे तो आ जाएगा A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C डॉट C, फिर आ जाएगा 2A डॉट B प्लस 2B डॉट C प्लस 2C डॉट A। A डॉट A इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर, B डॉट B हो जाएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, C डॉट C हो जाएगा C वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा A डॉट B B डॉट C
और सी डॉट ए। देखिए इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर, प्लस बी का मैग्नीट्यूड 4 है, 4 का स्क्वायर, प्लस सी का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, 16, 9, ये हो जाएगा 50 टोटल। और इधर मेरा चल रहा है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा √50। इसको 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये जाएगा 5√2। यही हमको प्रूव करना था। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ टेस्ट 3 बेस्ड ऑन वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए ट्राइंगल OAB इज डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर सो दैट द ट्राइंगल हैज द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन बाय दिस। तो एक हमारे पास ट्राइंगल है OAB like this, OAB, and it is determined by the vectors A vector and B vector। OA वेक्टर जो है उसको A वेक्टर सपोज कर लीजिए, और OB वेक्टर जो है उसको B वेक्टर सपोज कर लीजिए। तो हमको ये प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ये होगा, तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज A वेक्टर एंड अदर साइड ऑफ ट्राइंगल इज B वेक्टर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अभी हम क्या करते हैं, A क्रॉस B का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। A क्रॉस B का फार्मूला है मेरे पास, इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं A सपोज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B सपोज कर लेता हूँ साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा n कैप। A B हम बाहर ले आते हैं, साइन थीटा भी हम बाहर ले आते हैं, अंदर क्या बचेगा n कैप। n कैप क्या होता है, n कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 लिख देता हूं। हाफ AB साइन थीटा। इधर चल रहा है मेरा ट्राइंगल का एरिया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1/4 A स्क्वायर B स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अभी हम क्या करते हैं, 1/4 A स्क्वायर B स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1/4 इसको लिख लेंगे हम A का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे B का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो A डॉट B किसके इक्वल होते हैं, AB कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं 1/4 को। A क्या है, A क्या है, A है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं लिख लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर
स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे। बी क्या है, बी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा। ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी। अभी इधर चल रहा है मेरा स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इधर इसका स्क्वायर हट जाएगा और यहां पर क्या होगा, रूट आ जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, बाकी ये सब स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, तो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यही मेरे को प्रूव करना था। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ टेस्ट 3। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i माइनस 2j प्लस k, फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस b फाइंड करेंगे। a क्रॉस b, ए वेक्टर इज i माइनस 2j प्लस 3k क्रॉस 3i माइनस 2j प्लस k, हो जाएगा i j k 1 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1। सबसे पहले i j के लिख लेंगे, फिर इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे a वेक्टर के 1 माइनस 2 3, थर्ड रो फॉर्म होगी b वेक्टर के कोफिशिएंट से 3 माइनस 2 1। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हो जाएगा आई कैप फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में उसको हाइड कर लेंगे, जो बचा उसको यहाँ पर लिख लो, माइनस जे कैप फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में जो बचा उसको यहाँ लिख लो 1 3 3 1, फिर के कैप फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में इसको लिख लो 1 3 माइनस 2 आई कैप। पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप 1 माइनस 9 प्लस के कैप माइनस 2 माइनस 3 2 जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 6 माइनस 2 ये जाएगा 4i माइनस माइनस प्लस 8j प्लस 4k, फोर आई प्लस 8j प्लस 4k। अब साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा 4i प्लस 8j प्लस 4k। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 16, 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 और 16 32, 32 और 64 96, 9 4 13 और 1 14, ये भी 14 हो जाएगा, रूट 14 ये 14 हो जाएगा, और 96 ऊपर है, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं 16 इंटू 6, ये 14 हो गया नीचे, 16 का 4 हो जाएगा, 4 रूट 6 अपॉन 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा, साइन थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 रूट 6 अपॉन रूट 7। Now we do question number 10. Question number 10 is find all vectors of magnitude 10 root 3 that are perpendicular to the plane of I plus 2j plus k and minus I plus 3j plus 4k। ऐसे सारे वेक्टर्स निकालने जिनका मैग्नीट्यूड 10 रूट 3 है और जो इन दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस निकाल लेंगे, जो वेक्टर आएगा वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। पहले तो इतना काम करते हैं, फिर आगे करेंगे। इसको मैं ए वेक्टर सपोज कर लेता हूं और जो दूसरा वेक्टर गिवन है मेरे को उसको मैं बी वेक्टर सपोज कर लेता हूं, -i प्लस 3j प्लस 4k, इसको मैंने बी वेक्टर सपोज कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, ए क्रॉस बी। ये इसको लिख लेंगे i प्लस 2j प्लस k क्रॉस -i प्लस 3j प्लस 4k। i j k ये हो जाएगा 1 2 1, -1 3 4, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, i कैप यहाँ आ जाएगा 2 3 1 4, माइनस j कैप यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 1 4, प्लस k कैप यहाँ आ जाएगा 1 -1 2 3, i कैप 2 4 जा 8, -3 माइनस j कैप ये हो जाएगा 4 -1 प्लस k कैप ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस 2 ये हो जाएगा 5i कैप माइनस प्लस हो जाएगा -5j कैप प्लस 5k कैप। अभी हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे ए क्रॉस बी के अलॉन्ग, यहाँ लिख देंगे यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हो जाएगा मेरा ए क्रॉस बी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए क्रॉस बी की वैल्यू है 5i माइनस 5j
प्लस 5k, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो मेरे को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा ऊपर से, तो हो जाएगा आई माइनस जे प्लस के, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 75 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस के, नीचे हो जाएगा 75, 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 25 रूट के बाहर आके 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5√3। तो ये हो गया मेरा i माइनस जे प्लस के अपॉन √3। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड tan√3 हो और जो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मींस फर्स्ट वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो और सेकंड वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो। तो हमने क्या करा, हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया जो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। अब यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर which is perpendicular to the plane of A vector and B vector and whose magnitude is tan√3। तो हमको क्या करना है, जो ये यूनिट वेक्टर आया है इसमें tan√3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यूनिट वेक्टर है तो इसको जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ √3 से √3 कट जाएगा। अब ये बोल रहे हैं फाइंड ऑल वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर दो तरीके से हो सकता है वेक्टर। एक तो सपोज ये प्लेन है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों हैं। अब इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो इस तरीके से परपेंडिकुलर हो सकता है और एक इस तरीके से परपेंडिकुलर हो सकता है। दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस माइनस, तो ऑल वेक्टर्स आ जाएंगे विच आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड हुज मैग्नीट्यूड इज tan√3। So required vector which is perpendicular to the plane of A vector and B vector and whose magnitude is tan√3 is plus minus tan I cap minus j cap plus k cap. Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe my channel.